मैंने दाई से भी हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ आप ही बता दीजिए मेरी बेटी के साथ इन्होंने किया क्या था, लेकिन उसने भी नहीं बताया। टीचर थे, टीचरों से हाथ जोड़ के पूछा कि बता दीजिए मेरी बेटी के साथ किया क्या आप लोगों ने, किसी ने नहीं बताया। आज 4 दिन बाद जब किताबी रट्टू की तरह रट के उसके बाद उस दिन उस रिया की माँ बिलक बिलक के उनके पैर जोड़ रही थी, तब क्यों नहीं बता रहे थे? तब तो किसी ने मुंह नहीं खोला कि नहीं हाँ आपकी बेटी ही ऐसी थी, किसी ने कुछ नहीं बोला था। और देखिए यहाँ पर उस बच्ची के मामा जी मौजूद हैं। मैं इस समय घर पर आया हूँ। मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो घटना हुई है, जो इस तरीके से लोग तरह तरह की बातें जो है, अभी अपराधियों को पकड़े हुए 2 से 3 दिन हुए और अपराधियों को छुड़ाने में लोगों की इतनी जो जल्दी लग गई है, इसमें क्या हो सकती है? भैया क्या नाम है? विनय तिवारी नाम है, लखनऊ में रहते हैं हम। और बच्ची हमारे पास गई थी 1 महीना। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वो इस ढंग की है या उस तरीके की है, तो ऐसा कोई अपने बच्चे को नहीं सिखाता है। और अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है समाज में तो वो गलत है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस मतलब तरीके का हो। और रही बात जो बच्चियाँ कहीं, भाई बच्चियों की कोई गलती मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी किसी की बच्ची हैं, उनको भी डर है, उनके माँ बाप को भी डर है। क्योंकि बच्चियाँ तो वहीं पढ़ेंगी ना, सबके माँ बाप सक्षम तो है नहीं कि आज वो हो गया तो कल उस स्कूल में ले जाएं, परसों दूसरे स्कूल में ले जाएं। तो कहीं ना कहीं तो बच्चों को भी डर है। और शिक्षक जो वहाँ हैं हम उनका भी नहीं दोष देंगे, भाई उसी संस्था में काम करना है तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे ही। तो उस मुद्दे पे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बस दुख इस चीज़ का है कि एक संस्था जो है जिसको इस तरीके का नहीं करवाना चाहिए वो करवा रही, तो बहुत गलत हो रहा है। मतलब कि जैसे सब मतलब समस्या इस बात की है, कम मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? केवल दोषियों को सजा दिलाने के लिए ना। समाज को थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं सब वो बच्चे भी गलत हैं या स्कूल संस्था ही गलत है। ऐसा कुछ हम लोगों ने कभी बयान दिया है आज तक? लेकिन अब उनके इन सब मतलब हरकतों से ये लग रहा है कि उसमें वो भी इन्वॉल्व है। हाँ, और इतनी बड़ी घटना घट गई, यहाँ का कोई भी जो है बड़ा नेता विधायक नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन बताइए कि 6-7 पीरियड होते हैं, 6-7 टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल होंगी, मैनेजमेंट है, चपरासी होंगे। कोई बंदा, एक ऐसा कोई शख्स नहीं था जो फ़ोन करके कभी पूछा हो कि भाई मुझे बहुत दुख है, बच्ची चली गई, मैं आपके साथ हूँ या मैं आपके साथ हूँ। जो दोषी है उसको सज़ा मिले, हम भी चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं ये धरना होगा, कहीं वो धरना करवा रहे हैं, करवाइए। ये तो भाई सबका अपना अपना अधिकार है। हम लोग तो किसी, ये है कि यहाँ की आजमगढ़ की जनता का हमने देखा, बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि वो इस तरीके से समाज को दिखाए। और एक से हम लोग छोटे परिवार से, हम लोगों को कौन जानता है? ये तो आजमगढ़ की जनता का ही देन है ना। या श्रेया का नाम बच्चे बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। सभी तो रोड पे उतर गए। अब बताइए किस तरीके से एक स्कूल प्रशासन जो है कुछ भी वो करके पूरा एक बना के डाल रहा है कि मतलब अरे ठीक है आप जो करना है करिए, हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी सोच है, जैसा आपके साथ। जैसे जो सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि बच्चे की जो घर से मानसिक स्थिति के बारे में, तो आप तो जैसे मामा हैं, करीबी हैं, तो उस बच्ची के बारे में अभी तक क्या जानते हैं कि किस तरीके को बच्ची थी, कैसा स्वभाव? बच्ची भैया देखिए, पहले थोड़ी इधर उधर, मतलब बच्चे होते हैं जैसे चंचल होते हैं, थी तो चंचलता उनका स्वभाव है। कहते बंदर वाला के एक स्वभाव, उनका एक स्वभाव होता है। 1-1.5 महीना से मैं उसको देखा हूँ कि केवल उसको एक रुचि थी पढ़ने की, बस, और कोई रुचि अब उसके अंदर दिखता ही नहीं था। क्योंकि उधर देखने के बाद हम लोग भी आंसू आ गए। जैसे वो बच्ची बोल रही थी हमको IPS बनना है। देखिए हम लोग बहुत छोटे स्तर के हैं, तो हम लोगों की परेशानी वो देखती थी, बहुत करीब से देखी है, तो उस चीज़ों को समझती थी। और कही मेरे से कि मामा अब हम आप लोगों का सर जो है ऊंचा रखेंगे। हम कहें हाँ बेटा, जिस दिन तुम किसी पद पे बैठोगी ना, हम लोग जाएंगे तो कहेंगे हमारी भांजी है ये। बड़ा दिल में ये समझो कि बहुत खुशी होगी। लेकिन और एक चीज़ और बता दें आपको, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। इनके परिवार में 3 भाई हैं, तीनों को मतलब 5 बच्चे हैं, लड़की केवल 1 थी।
आज तो हमारे उनके घर से एक लड़की भी चली गई ना, सोचिए। और उसके बाद भी ये लोग लगे हैं कि मतलब हम लोग दोषी हैं। अरे हमें क्या तुम दोष दोगे यार? ठीक है, तुम कह रहे हो माँ बाप को नहीं अरे नहीं बताई तो अब क्या करूं मैं? हमें भी तो पीड़ा है कि हमें क्यों नहीं बताई वो। अभी गई थी लखनऊ, मैं यही बोल के उसको समझा के भेजा, मान लो तुम्हारे पापा मम्मी से कहने लायक बात नहीं तो कम से कम एक बार बेटा हमें फ़ोन करना, तुम्हारे मामा भी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी समस्या हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बच्ची को चांस ही ना दिया गया हो, उसी दिन इतना टॉर्चर किया गया हो को बच्ची मजबूर हो गई। यही हुआ है। अगर उसको चांस दिया, वो शुक्रवार को एक नॉर्मल फ़ोन पकड़ा गया, वो जानती थी कि चलिए ठीक है 2-4 दिन मुझे बोला जाएगा। हम लोग भी पढ़े हैं, फीस के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए हम लोगों के अंदर वो पहले पोटेंशियल था। आज के बच्चे बड़ा कोमल हैं, आज उतना नहीं बर्दाश्त करते हैं। और कौन माँ बाप कहेगा कि आप मतलब उसमें मत रखिए डिसिप्लिन में? कौन कहेगा बताइए? आप चाहें बच्चे, आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रखना होगा तो आप स्कूल क्यों भेजेंगे? पढ़ाई तो घर से भी हो जाएगी ना। हैं? तो ये सब बातें जो है बिना तथ्य के हैं। ये जो कुछ भी बोले, अब तो अपने आप को बचाना है उनको, वो कुछ भी बोलते रहें, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। भाई हर किसी का तो जवान पकड़ नहीं सकता आदमी। तो अब जो है वो प्रशासन देख रही है और उसी के ऊपर हमें भरोसा है। सबसे बड़ा अपील तो हमें अपने न्यायपालिका पे है, जो सही होगा वो भी इन चीज़ों को देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सही है और कौन गलत, उसका फैसला न्यायपालिका। ऐसे प्रशासन पर मतलब पूरा भरोसा कि हमको न्याय मिलेगा? अभी तक तो भरोसा है। कहीं कहीं से प्रशासन ने तो मतलब अच्छा ही कार्य किया कि उन दोषियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दुख इस बात का है कि जो उनको लोग छुड़ाने में लग गए हैं। बस तकलीफ यही है कि मान लीजिए वो तो अपने आप को बचाएंगे, हम स्कूल प्रशासन को ऐसा नहीं सोचे थे कि वो भी उनके, कोई उम्मीद नहीं थी कि स्कूल वाले जो है इस तरीके, मुझे कभी नहीं थी और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी संस्था उनके साथ लग जाएगी। और बच्चों को जो इस तरीके से दबाव डालकर बुलवाया जाएगा। अरे वो तो आपको सुनने में ही पता चल जाएगा कि बच्चे क्या एक फ्लो में एक उसमें बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते। अरे हम लोग बड़े हैं, हमको बोलना होता है माइक पे तो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छे लोग कांपने लगते हैं, तो वो बच्चे क्या एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे। और केवल 3 बच्चे बोले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों? बच्चों के घर जाके करिए, आप लोग देखिए वो क्या बताते हैं। आज बोल रहे हैं जो टीचर आज 2 दिन बाद या 4 दिन बाद बोल रहे हैं, जब उस दिन उस रिया की माँ बिलक बिलक के उनके पैर जोड़ रही थी, तब क्यों नहीं बता रहे थे? तब तो किसी ने मुंह नहीं खोला कि नहीं हाँ आपकी बेटी ही ऐसी थी, किसी ने कुछ नहीं बोला था उस दिन। तब तो जो है आपकी बेटी जो है इधर एम्बुलेंस में थी तो आप लोगों को डायरेक्ट दिखाए नहीं। हाँ, मैंने दाई से भी हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ आप ही बता दीजिए मेरी बेटी के साथ इन्होंने किया क्या था, लेकिन उसने भी नहीं बताया। टीचर थे, टीचरों से हाथ जोड़ के पूछा कि बता दीजिए मेरी बेटी के साथ किया क्या आप लोगों ने, किसी ने नहीं बताया। आज 4 दिन बाद जब किताबी रट्टू की तरह रट के उसके बाद बयान देने आ गए। उस दिन सर जब प्रशासन कही कि बच्चों से मिलना था तो बच्चे को पहले छुट्टी कर दी गई। आधे घंटे पहले छुट्टी कर दी गई कि प्रशासन उनसे कुछ पूछताछ तत्काल न कर पाए। बच्चियों को बुलाइए, लेकिन जो है कि जब बच्चियां रहेंगी तब तो बुलाएंगे आप। क्योंकि जान रहे थे कि उस वक्त बच्चियां डरी सहमी थी तो बयान देती, वही देती जो सच्चाई रहती, लेकिन उस दिन नहीं। मतलब कि छुट्टी करने का ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि उनको चांस मिल जाए जो है मतलब कि षड्यंत्र रचने का। पूरा जितना उनसे हो सका उतना वो उन्होंने कोशिश कर लिया और पूरे तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की है और अभी भी लगे हैं उसी में। पूरा जितना भी शासन प्रशासन नेता जो भी हैं सबको लगा के कोशिश में हैं वो पूरे।